नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है एमजीएसयू बीकानेर से। जी हां, एग्जाम फोरम 2023 के शुरू कर दिए गए हैं और बड़ी अपडेट है, एग्जाम फोरम सभी कक्षाओं के शुरू कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन यहां पर सभी कक्षाओं का आ चुका है, किस हिसाब से फीस रहने वाली है, किन किन को क्या क्या सावधानी रखनी है, कैसे फॉर्म भरना है, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को क्या करना है, रेगुलर को क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करवाने हैं, कब से कब तक भरे जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूं, जो कि आपका नोटिफिकेशन। हालांकि नोटिफिकेशन कल शाम को आ गया था, लेकिन वीडियो आज आप सभी के लिए तैयार किया है हमने। तो ध्यान रहे, एमजीएसयू महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर का नोटिफिकेशन होने वाला है। जो भी यूजी, पीजी, बीएड, एलएलबी करने वाले हैं इस यूनिवर्सिटी से, जो कर रहे हैं रेगुलर नॉन के हिसाब से, उन सभी के एग्जाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका है। यहां पर आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं। ध्यान रहे, कुछ सवाल आपको देखने को मिल रहा है जो कि आपके रिवाइल के रिजल्ट होंगे, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट होगा, हार्ड कॉपी से रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे सारे आपको मिलने वाले हैं। तो ध्यान रहे, वीडियो में आप अंत तक बने रहें तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बात करते हैं एमजीएसयू बीकानेर एग्जाम फोरम 2023। जी हां, सबसे पहले बता दूं, ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं। नोटिफिकेशन यहां आ चुका है, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में नोटिफिकेशन आपको समझाने वाला हूं। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहां पर एग्जाम फॉर्म शुरू होने का आ चुका है। सबसे पहले आपको यहां पे बता दूं, अलग अलग डिपार्टमेंट का, यानी कि यूजी, पीजी और बीएड, एलएलबी, इन सभी का अलग अलग तिथि को फॉर्म शुरू होने वाला है। अलग अलग है, यानी कि पहले जो फॉर्म शुरू होंगे वो कौन से होने वाले हैं? यूजी के होने वाले हैं। यूजी मींस यहां पर बीए, बीएससी, बीकॉम, रेगुलर, नॉन और एक्स, इन सभी के फॉर्म शुरू होने वाले हैं। डेट्स मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो 6 जनवरी से 20 जनवरी तक आपके फॉर्म यहां पर भरे जाएंगे। ध्यान रहे, इस बीच कोई भी लेट फीस नहीं होने वाली है। इसके बाद में अगर आप भरते हैं, 20 जनवरी के बाद में अगर फॉर्म भरते हैं तो 100 रुपए लेट फीस रहेगी। उसके बाद में अगर आप भरते हैं तो डबल फीस रहेगी। ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पे नोटिफिकेशन में अलग से डिटेल दी हुई है। ये ध्यान रहे, यूजी का हो गया, यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम जो कोर्सेज हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है यूजी के कोर्सेज के बारे में। बात करें इसमें भी, दूसरा हम बात करते हैं पीजी का, एमए, एमएससी वाला जो इसमें है, उन सभी की डेट्स अलग अलग हैं। ये चीज आप ध्यान रखें, रेगुलर और नॉन कॉलेज और एक्स स्टूडेंट की सबकी अलग अलग डेट है यहाँ पर। तो ध्यान रहे, इनके फॉर्म शुरू होंगे 16 जनवरी से और 30 जनवरी तक इनके फॉर्म भरे जाएंगे। ये ध्यान रखें, फॉर्म इसके बाद में भी भरे जाएंगे, लेकिन उसके बाद में आपको देनी पड़ेगी लेट फीस। ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं यहां पर बीएड, एलएलबी, एलएलएम, इन सभी के फॉर्म की डेट्स भी यहां पे जारी कर दी गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो कक्षाएं हैं उन सभी की डेट भी यहां पे जारी की गई है। 25 जनवरी से 9 फरवरी 2023 तक। तो ये तो हो गई इनकी डेट्स कि इस डेट तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है उन सभी के बारे में। देखो, सबसे पहले सवाल आपका आता है कि जो भी विद्यार्थी इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं रेगुलर या नॉन कॉलेज, उन सभी को एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म सभी को भरना होता है, उसके बाद में आपको ही एग्जाम देने को मिलती है। ध्यान रखें, जो एग्जाम फॉर्म भरेगा उसका ही एडमिट कार्ड आता है, उसी के आधार पर आपको एग्जाम दिए जाएंगे। एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको कोई मतलब नहीं है एडमिशन का। ये चीज आप ध्यान रखें। तो एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है, ये ध्यान रखें। उसके बाद ही आपका सेशन कंप्लीट होता है एग्जाम, क्योंकि आप एग्जाम तभी दे पाएंगे। तो ये तो हो गया एग्जाम फॉर्म की डेट से रिलेटेड। अब यहां पर रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, एक्स स्टूडेंट हो, सभी को एग्जाम फॉर्म भरना है। कुछ सवाल हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नॉन कॉलेज की बात कर लेता हूं। रेगुलर के विद्यार्थियों को तो देखो, एग्जाम फॉर्म भर के हार्ड कॉपी को तुरंत कॉलेज में जमा करवा देना है। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए क्या कहा गया है कि यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है, इसमें साथ में कहा गया है कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी ये चीज ध्यान रखें, जिन कक्षाओं में आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यानी जिनके पास भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, यूजी में और पीजी में प्रीवियस में हुआ, पीजी प्रीवियस में हुआ, यूजी फर्स्ट ईयर में, उन सभी को यहाँ पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं मिलने वाली है। ध्यान रहे, यहाँ पर प्रैक्टिकल से संबंधित विषय में आप फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पे नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को कहा गया। दूसरी चीज आपको बता दूं, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए एक नोटिस यह भी आया है कि यहाँ पे कुछ कॉलेज दिए हुए हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन कॉलेजों में संबंधित कॉलेज वाले, यानी कि संबंधित जो आपका यहाँ पे स्तर दिया हुआ है, स्नातक कला स्तर दिया हुआ है, विज्ञान दिया हुआ है, जो भी आपका स्तर दिया हुआ है यहाँ पे, कक्षा का संकाय का जो स्तर दिया हुआ है, उसमें ऐसा कहा गया है कि नॉन कॉलेज विद्यार्थी इन कॉलेजों में फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। ये ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इन कॉलेजों में स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा है यहाँ पर, इसलिए नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो ध्यान रखें, यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है उसको आप अच्छे से समझेंगे। पूरा मैंने आपको बता दिया, नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए ऐसा कहा गया। रेगुलर विद्यार्थी जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, आपका डाटा वहीं से ओपन होगा। ये चीज आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं हार्ड कॉपी का।
देखो हार्ड कॉपी जब आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसके बाद में आपको 3 प्रिंट मिलने वाले हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग, एक कॉलेज कॉपी मिलेगा, एक यूनिवर्सिटी कॉपी मिलेगा, एक आपको रखना है। ये ध्यान रखिए, तो कॉलेज में जो जमा करवाना है उसको बहुत जरूरी है आपको जमा करवाना। नॉन कॉलेज विद्यार्थी भी जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें जमा करवाना है, और जो रेगुलर है जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसमें जमा करवाना है। हार्ड कॉपी को यहाँ पर 5 दिन का समय दिया गया है जमा करवाने का, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर जमा नहीं करवाते हैं तो आपका एग्जाम फॉर्म आगे नहीं भेजा जाएगा और आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो जरूरी इंपॉर्टेंट नोटिस है हार्ड कॉपी को लेकर भी, हार्ड कॉपी आपको जरूर जमा करवानी है, ये चीज आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं हम रिवेल रिजल्ट फॉरम सप्लीमेंट्री के। देखो रिवेल के रिजल्ट के बारे में यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि रिवेल के रिजल्ट जिसके नहीं आए हैं उनके आ जाएंगे, लेकिन आप फॉर्म लगा सकते हैं। जब तक फॉर्म शुरू नहीं होता है तब तक तो आपको इंतजार करना है रिवेल के रिजल्ट का, और जब लास्ट डेट नजदीक आ जाए फिर भी रिवेल का रिजल्ट नहीं आता है तो आपको इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अब अगली कक्षा का फॉर्म लगाएंगे और जो भी आपका रिजल्ट रहेगा उस हिसाब से आपको फॉर्म लगा दिया जाएगा। ध्यान रहे, अब रिजल्ट मान लो लेट आया, मतलब फॉर्म आपने लगा दिया और रिजल्ट लेट आता है, तो आपके जो परिवर्तन अगर होता है रिजल्ट में तो आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से उसको सही करवा लेना है। एग्जाम शुरू होने से पहले आपको उस फॉर्म को सही करवा लेना है। करेक्शन के लिए यहाँ पे कहा गया है, नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है, उसको आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखें। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवेल के रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे तब तक या तो इंतजार करना है आपको फॉर्म को। अगर आप लगाना चाहते हैं, फॉर्म लास्ट डेट जाने का डर है, लेट फीस का डर रहेगा क्योंकि लेट फीस भी लगने वाली है, डबल फीस भी लगने वाली है, तो उसमें यहाँ पे मौका दिया गया है कि आप अगली कक्षा का फॉर्म लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी कक्षा का फॉर्म लगाएंगे, जिस भी नंबर से आपका फॉर्म खुल रहा है, जिस भी कक्षा के लिए आप पात्र हैं उसका फॉर्म लगा देंगे। अगर रिवेल के रिजल्ट में आप फेल हो जाते हैं, कुछ भी लिखा आ जाता है, मतलब फेल पास या फिर जो भी कक्षा आपकी हो जाती है, उसका फॉर्म करेक्शन करवाने के लिए आपको यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं। ये चीज आप ध्यान रखें। अलग से पोर्टल यहाँ पर यूनिवर्सिटी की साइट पर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान रहे इसकी समय सीमा निश्चित की गई है कि आपको एग्जाम जब शुरू हो उससे 7 दिन पहले तक करवा सकते हैं, यानी कि जब भी रिजल्ट आ जाए तो तुरंत ही करवा लेना, आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना है। तो ध्यान रहे, ये होगा रिवेल रिजल्ट से और फॉर्म से रिलेटेड। बात करते हैं सप्लीमेंट्री के बारे में। तो सप्लीमेंट्री के बारे में ऐसा कहा गया है कि आपका जो सप्लीमेंट्री का रोल नंबर है उसके नंबर के आधार पर ही आपका रिजल्ट खुलने वाला है। ये चीज ध्यान रखिए, जो फॉर्म जो आपका डाटा खुलेगा उसके आधार पर ही खुलेगा, आप जो फॉर्म लगाना चाहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिए, जो सप्लीमेंट्री आए हैं या फिर जो भी सप्लीमेंट्री में भी पास नहीं हुए उसके बारे में ऐसा कहा गया है। कैटेगरी करेक्शन की बात करता हूं। कोई विद्यार्थी रेगुलर है, नॉन कॉलेज से फॉर्म लगा दिया, नॉन कॉलेज है रेगुलर से गलती से फॉर्म उसने लगा दिया, तो कैटेगरी करेक्शन के लेकर आपको ऑप्शन दिया गया है कि आपको कैटेगरी के लिए यहाँ पे साइट पर ही ऑप्शन दिया गया है, उसको सही करके फॉर्म भर के आपको फिर से आपको वहां पर मतलब कि पे करना है। ये ध्यान रखें, प्रोसेस दिया हुआ है साइट पर, उसको आप समझेंगे अच्छे तरीके से। तो कैटेगरी आपको गलती करनी ही नहीं है ना, आपको कौन से भरना है ये चीज आप ध्यान रखें। रेगुलर, नॉन कॉलेज, एक्स स्टूडेंट, या तो आपको पता होना चाहिए कि आप फेल हुए हैं तो आप उसी साल एडमिशन ले रहे हैं, आप करवाना चाहते हैं तो एक्स स्टूडेंट हो गए, रेगुलर आप रेगुलर में एडमिटेड है। तो ध्यान रखिए, ये चीजें आप ध्यान रखनी है। सावधानी और फीस चार्ट के बारे में बात कर लेता हूं। फीस का जो डाटा है वो कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ में दिया हुआ है। फीस काफी कम रहती है, ये ध्यान रखें। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बहुत ज्यादा फीस रहती है, लेकिन आपके कॉलेज की, आपके यूनिवर्सिटी की तो फीस बहुत कम रहने वाली है। ध्यान रहे, यह फीस का जो क्राइटेरिया आपको कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लेना। सावधानी के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म भरते समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जानकारी आपको ध्यान से देनी है, ध्यान रखें। इसमें कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म करेक्शन जैसा कहीं इशू ना हो, ध्यान रहे। 5 दिन के अंदर आपको हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा करवानी है, कोई भी गलती ना करें। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का कोई भी सवाल है तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आपके पर्सनली सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और कोई सवाल रह गया तो चैनल पे कमेंट कर देना। पीडीएफ फीस का हो या फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।